अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। व्हाट इज़ फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो फंक्शन इज़ आर लाइक सब टास्क जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस पर कुछ काम करके वो वापस कर देते हैं यूज़र को, या मेन फंक्शन को वो रिटर्न कर देते हैं। सो ए पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम उसे सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम उसे कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। अब मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा एडिशन का फ़ंक्शन, जो कि दो नंबर्स यूज़र इंटर करेगा और उन्हें ऐड करके रिटर्न करवाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, रिटर्निंग डाटा टाइप। इसे बोलते हैं रिटर्निंग डाटा टाइप इंट, क्योंकि मैं इंटीजर ही लूँगा। सो इंट। उसके बाद हम फंक्शन का नाम, मैं एडिशन लिख देता हूँ, एडिशन। ये कुछ भी लिख सकते हैं आप फंक्शन का नाम, बस डाटा टाइप वही लिखिएगा जो कि उसने रिटर्न करनी है या जो आप रिटर्न करवाना चाहते हैं उससे। इंट। उसके बाद फंक्शन का नाम आ गया मेरे पास एडिशन। इसके बाद इसे हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। इसमें वो दो नंबर जो कि मैंने पास करवाने फंक्शन में, उनकी डाटा टाइप। अब उनकी डाटा टाइप भी मैं इंटीजर ही रखूँगा, क्योंकि रिटर्निंग डाटा टाइप इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोट भी रखूँ तो मेरे पास आंसर रिटर्न होगा जो वो तो इंटीजर में ही आएगा। सो अब इंट, ये है मेरे पास रिटर्निंग टाइप, रिटर्निंग डाटा टाइप उसकी, और ये एडिशन फंक्शन का नाम। ये इन दोनों को बोलते हैं, ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं आर्गूमेंट, फंक्शन आर्गूमेंट्स। और अब मैं इसे डिफ़ाइन करता हूँ मेन फंक्शन के बाहर। यहाँ पे लिखते हैं इसका इंट, और यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी डालिएगा, सेमी कॉलन ज़रूरी है यहाँ पे। इंट। उसके बाद फंक्शन का नाम एडिशन, और उसके बाद मैं दो वेरिएबल्स के नाम लिख देता हूँ जिनमें वो वैल्यूज़ पास आउट होंगी मेन फंक्शन से। अब यहाँ पे सिंपली मैंने लिख देना है रिटर्न ए प्लस बी, क्योंकि मैं दो नंबर्स को ऐड करवाने का फंक्शन बना रहा हूँ। तो मेन फंक्शन में मैं यूज़र से दो नंबर इनपुट करवाऊँगा। इंट एन और एम नाम से मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ और एक मैसेज प्रिंट आउट करवाता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर, और सेमी कॉलन। यहाँ पे मैं सीन और एन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर सी आउट, दूसरा मैं मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा दूसरे नंबर के लिए, इंटर सेकेंड नंबर, और उसकी वैल्यू आ जाएगी एम में, सी इन एम। अब होगा क्या, यूज़र इंटर करेगा एन में वैल्यू और एम में वैल्यू। ये एन और एम की वैल्यू आगे फंक्शन में पास आउट हो जाएंगी। एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए में, और एम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी में। यहाँ पे मैं ए बी भी लिख दूँ तो कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन फंक्शंस के वेरिएबल हैं और ये फंक्शन के हैं। तो अब मैं इसे करता हूँ जी कॉल, फंक्शन कॉल करना, सी आउट। इसे आप सिंपल फंक्शन का नाम लिख के उसमें एन एम लिखते हैं, एडिशन। आगे मैं एन एम ब्रेसिस में एन और एम लिख दूँ तो भी ये कॉल किया जा सकता है, और सी आउट में भी इसे कॉल करवा सकते हैं हम, सी आउट लिख के। आगे फंक्शन का नाम एडिशन, और उसके बाद ये दोनों वेरिएबल्स जो कि हमने पास आउट करवाए थे आगे। अब ये है कॉल, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉलिंग प्रोसेस, कॉलिंग। और ये था डिफ़ाइन करना, इसे मैंने डिफ़ाइन किया फंक्शन को, डिफ़ाइन। और ऊपर हेडर फाइल्स के बाद जो ये स्टेटमेंट है इसमें हमने फंक्शन डिक्लेयर करवाया, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। पहले सबसे डिक्लेयर करवाया, फिर डिफ़ाइन किया, और फिर उसे मेन फंक्शन में कॉल कर लिया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ,
सी इन में, सॉरी यहाँ पे मैंने ए भी रखा हुआ है, तो ए भी कर लें, ए बी ए और बी। दोबारा से कंपाइल किया, इंटर फर्स्ट नंबर 56 इंटर कर दिया मैंने, सेकंड नंबर मैंने इंटर किया 460, मेरे पास आ गया आंसर। अब इसने काम कैसे किया, यहाँ से ए और बी में मैंने ए में इंटर किया 56 जो कि चला गया इस फंक्शन के वेरिएबल ए में। ये जो मेरे पास फंक्शन है इस ए में मेन फंक्शन के ए वेरिएबल की वैल्यू आ गई और बी में बी की वैल्यू आ गई। तो इस फंक्शन ने सिंपल उसे उन दो वैल्यूज़ को जो मेन फंक्शन से आई थी उन्हें प्लस करके रिटर्न कर दिया। और ये फंक्शन ये इस लाइन पे आने के बाद कंट्रोल, जब इस लाइन पे कंट्रोल आएगा जहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है, तो कंट्रोल यहाँ से उस जगह पे जाएगा जहाँ पे फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। मतलब कि इस लाइन पे जब कंट्रोल आया तो कंट्रोल जंप करके जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, मतलब कि जहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है। सो ये मैंने किया हुआ था कॉल, यहाँ से कंट्रोल आया यहाँ पे आने के बाद उसने सिंपल ये वाला प्रोसेस किया और यहाँ से जो भी आंसर आया उसने वहाँ पे सी आउट करवा दिया। इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग प्रोसेस।